जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका का स्कूल सिस्टम कैसा है। क्योंकि आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो आप एक ही स्कूल में, अगर आप स्कूल चेंज ना करें तो आप एक ही स्कूल में शुरू करते हैं और एक ही स्कूल में अपना सारा का सारा 10th पास करके बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आप ख़त्म कर देते हैं स्कूल अपना। लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है और मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। और अगर आपको इस ये नॉलेज इंपॉर्टेंट लगती है तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। अम, तो सबसे बड़ा ये बात मैं ये करना चाहूँगा, पाकिस्तान में आप जो हैं वो नर्सरी में या प्री किंडरगार्टन में आप शुरू करते हैं और फिर 10th ग्रेड तक आप बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, आप फारिग हो जाते हैं और फिर आप जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जो है आप पहुँचते हैं, वहाँ पे आप फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं। देखा जाए तो ये 12 साल की पढ़ाई है अगर आप 1 क्लास से लेकर 12 तो देखें। तो अमेरिका में कॉलेज का इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हमारा कॉलेज का कॉन्सेप्ट है। हम इधर जो है यहाँ पे हम लोग जो हैं वो 12 ग्रेड तक का हमारा स्कूल होता है। 12 ग्रेड आप ऐसे समझें जैसे पाकिस्तान में 2 साल आप कॉलेज में गुजारते हैं, वहाँ तक हमारा स्कूल होता है, हाई स्कूल कहते हैं उसको। तो आपके जो एजुकेशन के ईयर्स हैं वो शुरू होते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। ये आपका हो गया एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल के अंदर आप एक अलग स्कूल में जाते हैं, वो ख़ास एक स्कूल होता है जिधर फर्स्ट से फोर्थ ग्रेड तक के बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे होते हैं। फिर जब आप फर्स्ट से फोर्थ ग्रेड से डन होते हैं तो फिर आपका आता है मिडिल स्कूल। आपका मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल एक ही नहीं होते, ये अलग स्कूल्स होते हैं। और आमतौर पे आप किस स्कूल जाते हैं वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं। जिधर आप रहते हैं उसके करीब ही एक स्कूल होता है, वो वहीं के लोग जो टैक्स के पैसे देते हैं उन्हीं के पैसों से वो स्कूल चल रहा होता है। तो आप अपने घर के पास वाले ही स्कूल में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ इतना चुनना नहीं पड़ता, बस आप जिधर रहते हैं उसके मुताबिक आप स्कूल चले जाते हैं। तो मिडिल स्कूल में फिर आपका फिफ्थ ग्रेड, सिक्स ग्रेड, सेवन्थ ग्रेड, एट्थ ग्रेड हो जाता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल का भी वही स्टैंडर्ड है, उसी तरह से आप अपने घर के पास जो आपका क्लोजेस्ट हाई स्कूल होता है आप उधर चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको अगर अपना करीब का हाई स्कूल नहीं पसंद तो वो दूर वाले चले जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉमनली जो है लोग अपने घर के पास वाले ही जाते हैं। तो हाई स्कूल जो फिर है आपका 9th ग्रेड होता है, 10th ग्रेड होता है, 11th ग्रेड होता है, 12th ग्रेड होता है। जब आप हाई स्कूल कर लेते हैं फिर आपकी स्कूल की एजुकेशन ख़त्म। अब आपने आगे जाना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक होता है कम्युनिटी कॉलेज, फिर एक होता है यूनिवर्सिटी। कम्युनिटी कॉलेज जो है वो आप ऐसे समझें कि जैसे कि आप उधर 2 साल पढ़ सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी की तरह बड़ा नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे आपको पैसे कम देने होते हैं, फ़ीस आपकी कम होती है, सस्ता पड़ता है आपको। एजुकेशन में इतना कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि मुझे तो फ़ील होता है कि एजुकेशन जो है वो कम्युनिटी कॉलेज की ज़्यादा बेहतर होती है इस वजह से, क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज जो है वो छोटा होता है, क्लासें छोटी होती हैं, टीचर हर बंदे पे ज़्यादा फोकस करता है, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहें, आप शुरू से यूनिवर्सिटी चले जाएँ हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद, तो आप ये भी कर सकते हैं। वो थोड़ा महंगा होता है लेकिन आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। अब कम्युनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के अलग अलग फ़ायदे हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप कम्युनिटी कॉलेज जाते हैं, आप 2 साल उधर गुजार सकते हैं किसी प्रोग्राम में और उसको आप एसोसिएट्स डिग्री के साथ ख़त्म करके यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करते हैं अगले 2 साल पूरे करने के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप 2 साल पढ़ते हैं और उसके बाद आप कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग मेडिकल इंजीनियरिंग इस तरह से अपनी कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी 2 साल आप पढ़ के अपनी कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो कम्युनिटी कॉलेज में भी आप 2 साल पढ़ के इसी तरह अप्लाई कर देते हैं। कहाँ पे आपका एडमिशन होता है वो फिर डिपेंड करता है, लेकिन इस पॉइंट के आखिरी 2 सालों में आप यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, किसी कम्युनिटी कॉलेज में नहीं होते। अब थोड़े से कम्युनिटी कॉलेजेस ऑफर करते हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, गो टू अ यूनिवर्सिटी फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। यूनिवर्सिटी में ही आप आखिरी 2 साल करें, क्योंकि जब आप वो आखिरी 2 साल पूरे करते हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्री आपको मिलती है, जो कि पाकिस्तान में जो है कॉलेज के बाद जैसे आप 4 साल करते हैं, ये भी वही 4 साल काउंट हो रहे होते हैं। बस आपके ऊपर है कि 2 कम्युनिटी में गुजारें और 2 यूनिवर्सिटी में, या 4 के 4 यूनिवर्सिटी में गुजारें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है ऑलवेज़ एंड एट ए यूनिवर्सिटी, बिकॉज वैन यू एंड एट ए यूनिवर्सिटी, आप जाके जब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं मैंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लोग आपको ज़्यादा सीरियस लेते हैं इन कंपैरिजन टू ये कहना कि मैंने इस कम्युनिटी कॉलेज से अपने चारों के चारों साल किए हैं। ये कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस अब ऑफ़र करते हैं, डोंट डू इट, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लगता आपकी रेज्यूमे के ऊपर। तो जब आप उससे फ़ारिग होते हैं, इट्स अप टू यू, आप मास्टर्स कर सकते हैं या आप जॉब फील्ड में जा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है गो टू द जॉब फील्ड, क्योंकि मास्टर्स बहुत महंगा है इधर।
तो पहले आप कुछ साल जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर गो इनटू मास्टर्स जब आपके पास पैसे हो जाएं। लेकिन प्राइमरीली ये आपका स्ट्रक्चर होता है। आपके पास होता है एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, community college slash university, and then you end at university. So ये आपका सारा का सारा सिस्टम ऑफ इवेंट्स होता है जिस पे आप चलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछें। मैं कम्युनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो फ़र्क हैं, फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों के, वो मैं उस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि आप कम्युनिटी कॉलेज जाके पैसे बचा सकते हैं। आप 2 साल यूनिवर्सिटी बहुत महंगी होती है, कम्युनिटी कॉलेज सस्ता होता है, लेकिन दोनों के फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लेकिन थैंक यू सो मच ये वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।